सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से ज्ञानवाणी में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। खास इसीलिए है क्योंकि मंदिर या पूजा स्थान जो हर किसी के घर में होता है और हर कोई अपने घर में नित्य प्रतिदिन सुबह शाम पूजा अवश्य करता है। तो इससे क्या होता है, पूजा करने से घर में सकारात्मकता आती है, घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर के जो भी वास्तु दोष है वो दूर होते हैं और सुख समृद्धि का निवास घर में होता है। तो पूजा स्थान की व्यवस्था जो है हर कोई बड़े भक्ति भाव से अपने घर में करता है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो अच्छा प्रभाव ना देकर गलत प्रभाव उस पर छोड़ती हैं। तो क्या है वो गलतियां जो आप गलती से जाने अनजाने में कर रहे हैं पूजा स्थान पर? ये सारी जानकारियां और पूजा में किस दिशा में आपका मंदिर होना चाहिए, कौन से भगवान की कितनी मूर्ति आपके पूजा स्थान पर होनी चाहिए और घंटी घंटी का क्या महत्व है, शालिग्राम आपके घर में कितने होने चाहिए, शिवलिंग घर में कितने होने चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति आपके घर में एक से ज़्यादा तो नहीं, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और हाँ, आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर कि वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब जानते हैं कि हमारे घर का मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। घर में मंदिर पूर्व या उत्तर दिशा के ईशान कोण में बनना चाहिए। ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा को कहते हैं। घर की यह दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है और यहाँ ईश्वर का वास माना जाता है। ईश्वर या शक्ति जो है ईशान कोण से प्रवेश करती है और पश्चिम दक्षिण दिशा से बाहर निकलती है। अगर ये संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में भी आप मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मंदिर बनवाने से बचना चाहिए। घर के मंदिर में घंटी हमेशा पूजा की मूर्तियों के बाईं ओर ही रखनी चाहिए। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमको अपने पूजा घर में कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए। सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विशेष विधान है। पंचदेवों में गणेश, दुर्गा माता, सूर्य भगवान, शिव भगवान और विष्णु भगवान शामिल हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में होती है। यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हैं तो एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आप उनकी तस्वीर रख रहे हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज़्यादा शुभ होगी जो भगवान राम दरबार के साथ हो। कभी भी हनुमान जी की रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में ना रखें। ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती है। अब अगर शिव भगवान की मूर्ति के विषय में जाने तो शिव भगवान की मूर्ति आपके घर के मंदिर में है तो ध्यान रखें कि शिव की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हो, जिसमें गणपति भी मौजूद हो और भगवान कार्तिकेय जी भी मौजूद हो। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे भगवान कृष्ण की। यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी जी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की एक मूर्ति और लड्डू गोपाल के स्वरूप की 2 मूर्ति आप रख सकते हैं। यदि आप राधा रानी के साथ कृष्ण की एक ही मूर्ति रखें तो ये आपके लिए शुभ होगा। अब बात करेंगे घर के मंदिर में भगवान गणपति जी की अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो
इनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति जी की मेटल की 2 मूर्तियां ना रखें। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज़्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि आप 2 मूर्तियों के साथ गणपति जी की एक तस्वीर रख सकते हैं। अब जान लेते हैं घर में मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी कई देवता हैं जिनकी घर में मूर्ति रखने से अशांति और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें सबसे पहले नटराज शंकर की मूर्ति की बात करते हैं। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर नृत्य तभी करते हैं जब वो अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं। इसलिए घर पर भगवान शंकर की तांडव करते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दूसरी मूर्ति माता महाकाली की है। अगर हम माता काली की तस्वीर अपने घर के मंदिर में लगाते हैं तो घर के लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। अगली मूर्ति है शनिदेव की। शनिदेव की मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं माना गया है। तो अगर आपने अपने घर में शनिदेव की मूर्ति रखी है तो आज ही उसे पास के किसी मंदिर में दान करें। अगली मूर्ति की अगर हम बात करें तो वो है भगवान भैरवनाथ की। भैरवनाथ साक्षात भोलेनाथ के अवतार हैं और भैरवनाथ जितनी भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं उन सब के स्वामी कहे जाते हैं। भैरवनाथ जी की पूजा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। अगली मूर्ति की अगर बात करें तो वो है लक्ष्मी माता की खड़ी मूर्ति, यानी कि लक्ष्मी माता की खड़ी मुद्रा में मूर्ति। खड़ी मुद्रा में मूर्ति रखने से घर में सुख समृद्धि का वास कभी नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति एक साथ रखें, वो भी बैठी हुई मुद्रा में। अगली मूर्ति है भगवान राहु और केतु की। घर के पूजा स्थल पर कभी भी इन दोनों की मूर्तियां न रखें। इसके अलावा आपको कुछ अन्य जानकारी और दे देती हूँ। घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। घर में 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए। शंख 1 से ज्यादा ना रखें। दुर्गा माता की मूर्ति 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गणपति जी की भी जो मूर्ति है वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य चक्र और गोमती चक्र 1 ही रखें, यानी कि 2 नहीं होने चाहिए या इससे अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, घर में अशांति फैलती है और घर में रोग होते हैं, दोष होते हैं कई प्रकार के। तो इन सब का विशेष ध्यान दें। इसके साथ आपको क्या करना है, घर में जो मूर्ति है वो आप या तो कास्ट की रखेंगे या पत्थर की रखेंगे, सोने की या चांदी की या किसी अन्य धातु की आप जो मूर्ति है वो अपने घर में रख सकते हैं। अगर किसी धातु की मूर्ति नहीं रख सकते हैं तो भगवान के सुंदर चित्र वाली फोटो आप मंदिर में रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंदिर से और पूजा स्थान से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपके अगर पूजा से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के सही उत्तर दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।